दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं चर्चा करूंगा कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि की। तीनों राशि वाले जातक इस वीडियो का पूरा सुने, क्योंकि स्वकक्षाओं में सतत भ्रमणशील ग्रहोपग्रह प्राणी मात्र को प्रभावित करते हैं। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, ये जानने की जिज्ञासा प्रत्येक मानव की होती है, परंतु इसके लिए आपको हमारे ज्योतिषी कार्यक्रम को पूरा देखना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, इसमें लाइक कमेंट लिखें। कमेंट बॉक्स में आप कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके और प्रश्न कुंडली, जन्म पत्री या हस्तरेखा के माध्यम से आपके भविष्य के बारे में आप हमसे जान सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों का राशि स्वामी बुध है, सौम्य स्वभाव के रहते हैं। कन्या राशि पर शनिदेव की बात करूं तो ये पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, और सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर, और दसम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ी हुई है। अतः इन भावों को शनिदेव प्रभावित कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों को अपने पार्टनर से प्रॉब्लम आ सकती है, दोनों पति पत्नी में मतभेद हो सकते हैं, आपका रोजगार में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनिदेव आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। यद्यपि ढैया और साढ़े साथी आपके ऊपर नहीं है, परंतु फिर भी बड़े ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता ही है। अतः आपको मेरे द्वारा जो उपाय दिए जाए उनका आप उन उपायों को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप जोखिम भरे कार्यों से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मुंह वाद विवाद से बचें, अनावश्यक विवादों से बचें, कर्ज ज़्यादा ना लें, कर्ज के बोझ से बचें। आप अधिक से अधिक कर्ज देने का, लोगों को जो पैसा लिया है चुकाने का प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि लग्न को शनिदेव देख रहे हैं, आपके शुभ भाव को, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। यहाँ आपकी माँ को प्रॉब्लम हो सकती है तो अपनी माँ का भी ध्यान रखें। अपने पार्टनर से अच्छे संबंध रखें, दोनों पति पत्नी सामंजस्य बिठाएं, बैठ कर के चर्चा करें। किसी प्रकार की बात हो तो घर में ही उसका निराकरण करें, और मेरे द्वारा दिए जाएंगे लास्ट में उपाय, उन उपायों को करें तो कोई समस्या नहीं आएगी। देवगुरु आपकी दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव आपका कर्म का भाव है, आपके काम को बढ़ाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही मजबूत स्तंभ है, ये आपके कवच का काम करेंगे और आपकी हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। राहु की अगर बात करूं तो राहु आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि राहु का गोचर भी अभी सप्तम भाव में ही है। सप्तम भाव में शनि और राहु दोनों हैं, अतः यहाँ थोड़ी उथल पुथल कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें सामंजस्य बना करके रहना है। अब मैं बात करूंगा तुला राशि के जातकों की। दर्शकों, तुला राशि वाले जातकों की शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर के षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी छठा भाव रोग और शत्रु का भाव है। छठे भाव के शनि बहुत मजबूत माने जाते हैं। छठे स्थान पर बैठ करके आपके शत्रुओं का मर्दन करेंगे, रोगों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, अनावश्यक समस्याओं से आपको बचाएंगे। परंतु शनिदेव छठे भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं, और दसम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को, कुटुंब भाव को देख रहे हैं। अतः इन तीन भावों को ये प्रभावित कर सकते हैं। आप अनावश्यक यात्रा न करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर है। फालतू का आपका व्यय हो सकता है, क्योंकि व्यय भाव को भी देख रहे हैं, अनावश्यक व्यय करवा सकते हैं और कुटुंब में तनाव दे सकते हैं, पारिवारिक कलह दे सकते हैं। बाकी तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का गोचर शानदार रहेगा। बस इन चीज़ों पर आप ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने जीवन साथी का जो है मान सम्मान करें, और ऐसा करने से आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठे हैं,
भाग्येश गुरु तो बेहद लाभदायक है, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपको रक्षा कवच का काम करेंगे। और राहु छठे भाव में शनिदेव के साथ ही हैं, तो जैसा फल शनि देते हैं वैसे ही राहु का भी फल होता है। फिर भी आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुला राशि वाले जातकों के बिगड़े हुए काम बनेंगे, रुका हुआ पैसा आएगा, आपका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। जो विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा मन लगा के काम करें, क्योंकि छठे भाव में है तो बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत अच्छी मजबूत स्थिति तो नहीं कहूँगा, लेकिन गुरु का गोचर आपके भाग्य भाव में है तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। फिर भी आप मेहनत करें तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव आपकी जो है संतान का भाव है। संतान का ध्यान रखें, थोड़ा सा संतान से मनमुटाव करवा सकते हैं। और आपके पंचम भाव में बैठ करके आपके सप्तम भाव पर तीसरी दृष्टि और शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर एकादश भाव पर, और शनिदेव की दशम दृष्टि आपके द्वितीय धन भाव को प्रभावित कर रही है। यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार शनि का नहीं है। अपने जीवन साथी से अनबन हो सकती है, मान सम्मान में ठेस पहुंच सकती है, अनावश्यक परेशानियों में घिर सकते हो, आपका लाभ कम और व्यय अधिक हो सकता है, धन के कोष में कमी हो सकती है, भाइयों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अतः वृश्चिक राशि वाले जातक सावधान रहें। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी शानदार नहीं है, इसलिए आपको बचाने के लिए, शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचाने के लिए आपको हनुमान जी महाराज की शरण में और भगवान शंकर जी की शरण में रहना चाहिए, तभी आपकी ध्वजा पताका फहरेगी। अन्यथा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा सा कष्टप्रद है। अब आप आइए, मैं आपको देता हूं उपाय। शनिदेव के लिए सबसे बेस्ट उपाय है श्री दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ। शनि स्तोत्र का जो दशरथ जी ने लिखा है उसका पाठ करें, पीपल पर जल चढ़ावें, तेल का दीपक लगावें। शनिवार के दिन शनिदेव पर काला वस्त्र, उड़द की दाल, लोहा और नीले पुष्प, दक्षिणा और सरसों का तेल अर्पण करें। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र के 23,000 जाप करें या किसी विद्वान ब्राह्मण से कराएं, दशांश से हवन करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव की वक्र दृष्टि से आप बचेंगे। जय श्री कृष्ण।